ऑल राइट पीपल, जल्दी से एक और टॉपिक अपन कवर कर लेते हैं, ब्रांच ऑडिट। 4 नंबर का क्वेश्चन मई 2024 में लास्ट बार पूछा था। ठीक है, उसके बाद में 2 अटेम्प्ट से तो इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपके अटेम्प्ट में चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, एमसीक्यू है यहाँ से ना, मिल सकते हैं, चटपटे एमसीक्यू मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा, आंसर करना होगा। स्टार्ट करते हैं। ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट में कुछ कंपनीज के सेक्शन दे रखे हैं, पहले उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सेक्शन 128 सब सेक्शन 1, सेक्शन याद रहे चलेगा, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर होनी चाहिए? रजिस्टर ऑफिस में होनी चाहिए। अच्छा सर, कहीं और भी हो सकती है क्या? यस, इंडिया में कोई और प्लेस पे भी हो सकती है, बट अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और प्लेस पे रख रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 7 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या था सर? रजिस्टर ऑफिस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए कंपनी के, बट कई और भी हो सकते हैं। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे तो हो सकते हैं, बट 7 डेज की वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी कि आरओसी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है सर। सर ब्रांच का क्या सर? ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर हो सकता है? देखो, ऐसा बोला जाता है, मैं आपको सेक्शन का हिसाब से बताऊं ना, 128(1) और 128(2) को लिंक करके, कि 128(1) बोलता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच की भी हमारे पास में होनी चाहिए रजिस्टर ऑफिस में। पर 128(2) आया और उसने बोला कि हम मान लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेडक्वार्टर के पास में है, मतलब रजिस्टर ऑफिस में है, अगर तुम पीरियोडिकली रिटर्न सेंड कर दोगे तो। सर मतलब क्या? अरे ब्रांच वालों, तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे पास में मेंटेन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 122 तुम्हारे सपोर्ट में आ गया, पर ध्यान में रख के चलना, तुम्हें पीरियोडिकली समराइज रिटर्न सेंड करनी है हेड ऑफिस को। ठीक है, मुद्दा इतना सा है। बढ़िया सर, ये वैसे लॉ में भी तुम सेक्शंस पढ़ के आते हो। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ब्रांच ऑडिटर कौन होगा। ठीक है, तो ब्रांच ऑडिटर कौन होगा, इसके लिए तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि ब्रांच किधर है, इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। देखो, अगर इंडिया में है ना, तो कंपनी का जो मेन ऑडिटर है ना, वो भी हो सकता है, चलेगा, या कोई एनी क्वालिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 139, सेक्शन 139 की हिसाब से जो क्वालिफिकेशन बनती है वो ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। चॉइस है, या तो कंपनी का मेन ऑडिटर या कोई दूसरा पर्सन भी चलेगा। मेन मुद्दा है, मेन मसाला है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, लेट्स से जर्मनी में तुम्हारी कोई ब्रांच लोकेटेड है। अब जर्मनी में ब्रांच लोकेटेड है तो कौन ऑडिटर हो सकता है? अगेन कंपनी का ऑडिटर इज अलाउड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? क्वालिफाइड पर्सन एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री, मतलब जर्मनी के हिसाब से जो पर्सन क्वालिफाइड है टू डू ऑडिट, वो पर्सन हो सकता है। यहां पे आपको एमसीक्यू में आईसीआई कच्चा चबा जाएगा अगर आप इंडिया, मतलब अगर आप सही से पढ़ के नहीं जा रहे हो और इंडिया ऑप्शन आ गया, आप इंडिया पे टिक कर जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। नहीं भाई साहब, आउटसाइड इंडिया में जो सेकंड ऑप्शन है, एक तो मेन कंपनी का ऑडिटर, सेकंड ऑप्शन जो क्वालिफाइड पर्सन है ना, वो एज पर दैट कंट्री लॉ होगा, जो मतलब कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी ऑडिट कर सकता होगा वो अपॉइंट हो सकता होगा। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आती क्या? इस बात को ध्यान में रख के चलना। ठीक है सर। देन अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SS 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। पहले हमने कंपनी सेक्शन पढ़ लिए, अब SS 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो अपन आप ही पूरा डिटेल में देख लेंगे। उसके पहले एक बार ये देखो ना, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर का, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अदर ऑडिटर का। देखो सर, प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है? कुछ नहीं है, जो आपका हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस का जो ऑडिटर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है। अदर ऑडिटर कौन होता है? कंपोनेंट ऑडिटर। अदर ऑडिटर कौन होता है भाई? कंपोनेंट का ऑडिटर। तो तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये कंपोनेंट कौन आ गया, ये कंपोनेंट कौन आ गया? अरे कुछ नहीं है रे, ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को हम प्यार से क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। और अदर ऑडिटर कौन है भाई? कंपोनेंट ऑडिटर वाला। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, प्रिंसिपल ऑडिटर आपका मेन ऑडिटर हो गया, अदर ऑडिटर कौन हो गया? वो कंपोनेंट ऑडिटर हो गया। ठीक है, कंपोनेंट से मतलब आप क्या समझ गए? ब्रांच, एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर सब आ गए। चलेगा। अब स्टैंडर्ड के नाम पे फोकस करो। SS 600 यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, स्टैंडर्ड के नाम पे फोकस करो। ये वर्क कौन यूज कर रहा है? वर्क कौन यूज कर रहा है मेरे भाई? ये वर्क यूज कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर को वर्क यूज करना है अनदर ऑडिटर का। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले लॉजिक समझो, तुम थोड़ा आराम से चलो यार।
आज मैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सब्सिडरी, एसोसिएट, ब्रांच सबकी कंसोलिडेशन तो होता ही है। हाँ सर, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं किसी कोई और वहाँ पे ऑडिट कर रहा है, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि आप उसके ऑडिट पे रिलाई कर सकते हो। ठीक है सर, कंपिटेंट पर्सन होगा, बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आपको वहाँ पे विजिट भी करना पड़ सकता है। हाँ सर। तो ऐसे 600 ने कुछ गाइडलाइंस आपको दे रखी है कि यार ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपको करना है। सर किसको करना है? प्रिंसिपल ऑडिटर, तेरी बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑडिटर तुझे ही कंसोलिडेशन करना है, तो तुझे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, ऐसे 600 गाइडेंस देता है। क्या तुम बेसिक बात समझ रहे हो? देखो, प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर सर ये मेन हीरो है, अदर ऑडिटर बेटा तू साइड हीरो है। ठीक है, ये साइड हीरो के काम को यूज करना है मेन हीरो को। ठीक है, तो कौन गाइडेंस दे रहा है? ऐसे 600 गाइडेंस दे रहा है। बढ़िया सर, सिंपल इज दैट। चलो आ जाओ। ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मई 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझ के चलना, बहुत ईजी है। पहली चीज क्या? प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को बताएगा कि तेरा काम मैं कैसे यूज करूंगा, तेरी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे यूज करूंगा, पहले तो उसको वो समझाएगा। देखो समझ में भी तो आना चाहिए ना, समझ में भी तो आना चाहिए ना। जैसे यार तुम ऑडिट आईपीसीसी में क्यों पढ़ रहे हो? ताकि तुम उसका प्रैक्टिकली यूज कर पाओ जब तुम आर्टिकलशिप में जाओ, यही नहीं सीधे रट लो, है ना? तो ये भाई प्रिंसिपल ऑडिटर भी अदर ऑडिटर को बता रहे, देख तेरा काम है ना, मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा, तेरी ऑडिट रिपोर्ट को मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा। ठीक है सर, उसको थोड़ा चला भाई, अच्छा मेरे काम की ये वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, उससे तो कोऑर्डिनेशन कब करेगा? ऑडिट खत्म होने के बाद में? अरे यार जब उसको बता रहा है तो प्लानिंग स्टेज में बताना, स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट उसको गाइड करके चलना। तो स्टैंडर्ड वेरी स्पेसिफिकली बोलता है कोऑर्डिनेट एट प्लानिंग स्टेज। ठीक है सर। अच्छा, उसको कुछ मैटर्स के बारे में बता। सर कौन कौन से मैटर्स? एरियाज रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, जहाँ पे ज़्यादा रूमम है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ज़्यादा रूमम है उसको सतर्क कर दे कि भाई देख यहाँ यहाँ पे रूमम मिल सकता है। ठीक है, टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन। सर ये क्यों बताने की जरूरत है? अरे देख यार, यहाँ से ऑडिटेड डेटा आएगा कंपोनेंट्स का, फिर उसको मर्जिंग होगी, टाइम लगेगा, तो भाई साहब है ना, प्रिंसिपल ऑडिटर पहले बताया था, देख तू अपनी ऑडिट है नहीं यहाँ तक कंप्लीट करके मेरे को दे देना। ठीक है। एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन कौन से हो गए? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में आपस के जो ट्रांजेक्शन है ना, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में भी गाइडेंस कौन देगा? हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर उसको पूरा बताएगा। ठीक है। अच्छा बताओ क्या क्या था? सर पहले तो हमें ना प्रिंसिपल ऑडिटर हम क्या करेंगे सर, हम उसको एडवाइस करेंगे कि तेरे वर्क को हम कैसे यूज़ करेंगे, तेरी ऑडिट रिपोर्ट को कैसे यूज़ करेंगे। और सर हम ये सर लास्ट में नहीं करेंगे सर, लास्ट में बड़ा रोना धोना हो जाता है, हम प्लानिंग स्टेज में उसको सर बता के चलेंगे। अच्छा और क्या बताएगा सर? हम उसको बहुत सारे मैटर्स बताएंगे सर, कौन से एरियाज है जो स्पेशल कंसिडरेशन के लिए है, कब तक वो ऑडिट कर देना चाहिए, कैसे रे तू आइडेंटिफाई करेगा इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन्स, तो हम उसको ये पूरा गाइड करके चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम। अच्छा अब आगे चलो। एडवाइस रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑब्टेन रिटर्न कंप्लायंस। सर क्या दे रखा है भाई? प्रिंसिपल ऑडिटर तू उसको एडवाइस करके चल कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है उसके बारे में उससे उसको गाइड करके चल। ऑडिटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई स्टैंडर्ड्स को कौन कौन से फॉलो करने हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और साथ के साथ में उनसे कंप्लायंस लेते जाए कि भाई तू कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, लिख के दे मेरे को एक बार। मेरे बताने से थोड़ी ना काम होगा, तू कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी लिख के दे एक बार। ठीक है सर, चलेगा। थर्ड, थर्ड क्या? प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा? अदर ऑडिटर को बिठाएगा और उसके ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस कर लेगा। भाई तुमने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे बताओ यार, वो डिस्कस करेगा। अच्छा, उसके वर्क को वो रिव्यू भी करेगा। सर रिव्यू कैसे करेगा? क्वेश्चनरी चेकलिस्ट होगा, वो उसको बोलेगा कि भाई ये भर के दे दे मेरे को, तूने ये करा है क्या। ठीक है, उसके आंसर्स के बेसिस पे, येस नो नॉट एप्लीकेबल के बेसिस पे उसका रिव्यू करेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि यार जैसे मैनेजर आर्टिकलों का रिव्यू करता है ना, वैसे इस तरीके से प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर का रिव्यू करेगा। ठीक है सर। अच्छा, ज़रूरत पड़े तो ब्रांच भी विजिट कर सकता है ना, मना ही थोड़ी ना है, ब्रांच भी विजिट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? बट एक चीज़ समझो ना यार, कितना रिव्यू करना है, कितना उससे डिस्कशन करना है, डिपेंड करेगा एंटिटी के सर्कमस्टेंसेस पे। ठीक है, और प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर। ठीक है, अदर ऑडिटर की प्रोफेशनल, देखो होता क्या, फर्स्ट मीटिंग में होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट। अरे लव नहीं, मतलब पहली मीटिंग में पता पड़ जाता है ना कि भाई कैसा बंदा ये काम संभाल लेगा नहीं संभाल लेगा। ठीक है, तो भाई प्रोफेशनल कंपिटेंस, उससे कोई पुरानी मुलाकात है क्या, प्रायर कोई नॉलेज है क्या उसकी, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर।
ठीक है, एक बार जल्दी से तुम्हें ना पूरा जल्दी से इसको नोटिंग कर लेना, बट एक बार मेरे साथ में याद कर लो ना। देखो, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सर कौन किसका वर्क यूज करेगा? सर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर का वर्क यूज करेगा। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई करेगा? पहले सर वो एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को हिज दैट क्या उसके वर्क की यूजेज है, क्या उसके ऑडिट रिपोर्ट की यूजेज है। ठीक है, उसको प्लानिंग स्टेज में कोऑर्डिनेट करेगा और उसको बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करेगा। सर कौन कौन से मैटर्स उसको इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा? सर कौन एरियाज रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन, ठीक है, एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। फिर उसको एडवाइस करेगा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और उससे भाई कंप्लायंस का भी बोलेगा, भाई तूने कंप्लाई करा है नहीं करा है। थर्ड, उसके वर्क को वो रिव्यू करेगा। रिव्यू कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चनरी चेकलिस्ट के थ्रू। ठीक है, उससे डिस्कशंस करेगा, हेल्दी डिस्कशंस करता रहेगा, टाइमली बेसिस पे हेल्दी डिस्कशंस करता रहेगा। एंड साथ के साथ में अगर जरूरत लगे तो ब्रांच विजिट कर लो ना, किसने रोका भाई? ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेज ऑफ एंगेजमेंट एंड साथ के साथ में प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट SS 600 एंड ब्रांच ऑडिट सेक्शंस भी हमने कवर करे थे, तो वो भी आपको कवर करके चलना है। बढ़िया डिटेल रिवीजन अपन ने कर लिया है क्विक टाइम में। मेक श्योर आप है ना ये वाला जो आंसर है ना, जैसा मैंने लिखा है ना वैसा आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप हवा में लिख के आओगे ना, 4 में से 4 नहीं मिलेंगे। ईजी सा टॉपिक है, बहुत लॉजिकल फॉर्म में टॉपिक है, एक बार लिख के करोगे ना काम हो जाएगा। डन। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, एंड डू कमेंट्स कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है।